दोस्तों कैसा लगेगा जब हम किसी इंसान की ज़िंदगी में बस विकल्प हों, ओनली ऑप्शन हो। दोस्तों अंदर तक सीना टूट जाता है, अंदर तक सीना चीर जाता है, अंदर तक हम हार जाते हैं, क्योंकि किसी इंसान के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, किसी इंसान के लिए हमने अपनी एजुकेशन को छोड़ा है और उस इंसान की ज़िंदगी में हम विकल्प हो। अंदर तक टूट जाता है इंसान, अंदर तक रोने लगता है, अंदर तक उसकी भावनाएं टूटने लगती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, कई बार हम एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर लेते हैं, एक मैरिड पर्सन से प्यार कर लेते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि मैरिड पर्सन है वो, लेकिन वहीं पर वो इंसान हमें बताता नहीं है कि मैं मैरिड हूँ। वो इंसान हमें बताता नहीं कि मैं आपसे बहुत प्यार करूँगा, और मैं कई बार तो शुरुआत में ये भी कहता है कि मैं आपको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा प्यार दूँगा, मैं सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करूँगा। आपने ये भी देखा होगा कि हम भी मैरिड होते हैं और सामने वाला भी मैरिड होता है, और जब हम भी मैरिड होते हैं और सामने वाला भी मैरिड होता है, कुछ समय तक तो प्यार बड़ा बेहतर चलता है और सामने वाला हमें बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे वैल्यू नहीं देती है, मेरा हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं देता है। लेकिन वहीं पर जब हम उस इंसान को ज़्यादा प्यार देने लगते हैं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देने लगते हैं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में टॉप पर लेकर आ जाते हैं, वही इंसान हमें कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, अब मुझे अपनी वाइफ अच्छी लगती है, अब मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे अपने हस्बैंड अच्छे लगते हैं। मैं आपको बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जब हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हम लोग सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में वैल्यूबल हैं या फिर बस एक ऑप्शन है। मेरा मानना ऐसा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादातर आपको ऑप्शन ही समझा जाता है और ऑप्शन ही आपको लेकर आया जाता है। आपने एक बात नहीं कभी सोची होगी कि जब हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं तो वो लम्हा एक ऐसा होता है, ओनली वो फिजिकल के लिए आया जाता है। उस समय केवल फिजिकल अटैचमेंट होता है, लेकिन वो फिजिकल अटैचमेंट कब पता नहीं कि वो कब इमोशनल में बदल जाता है, कब लोग इमोशनल चले जाते हैं और कब लोग एकदम से अपने आप को दूसरे इंसान के लिए हवाले कर देते हैं, दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर देते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि हम अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझते, अपने प्यार को प्यार नहीं समझते, अपनी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझते। दोस्तों अगर आप सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में ओनली ऑप्शन हो तो ये वीडियो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जिस इंसान ने आपको ऑप्शन समझा है और जिस इंसान ने आपका यूज किया है और जिस इंसान ने आपका यूज करने के बाद आज आपको कह रहा है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, ऐसे इंसान को सच में अगर आपने सज़ा देना है, सच में ऐसे इंसान को एहसास कराना है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में विकल्प बन के रहना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इंसान नहीं स्ट्रगल कर पाता, इंसान नहीं आगे चल पाता। आप जानते हैं उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है किसी इंसान की ज़िंदगी में मात्र हम ऐसे हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाए। आज नहीं कल जैसे ही उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जैसे ही वो अपने सही रास्ते पर चलने लगेगा आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे छाता होता है ना, उसको बारिश के लिए यूज किया जाता है तो फिर उसको रख दिया जाता है, समझ रहे? जैसे माचिस की तिल्ली होती है, उसको जलाने के बाद जब उससे काम निकाल लिया जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। ऐसे जिस दिन आपकी ज़िंदगी से वो सब निचोड़ ले लिया जाएगा जो आपके पास है, तो आपको भी फेंक दिया जाएगा, आपको भी रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा, आपको रोने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों विकल्प का मतलब होता है कि और भी उसके पास मामले हैं, और भी उसका जीवन है, अदर भी उसके पास बहुत सारे मौके हैं। जब आप जानते हैं कि अदर भी उसके पास मौके हैं, अदर भी उसके पास विकल्प हैं, तो आपको क्या समझा जा रहा होगा? आपको किस नंबर पर रखा जाए ये आपको नहीं पता है, आपको किस पायदान पर रखा गया है ये आपको नहीं पता है। अगर आपको सच में पता होता कि आपको किस पायदान पर रखा गया है, आपको किस नंबर पर रखा है, तो सच में बहुत सारी चीज़ों को आप सुधार लेते। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी प्राइवेट कॉल पर आप बात करना चाहते हैं, कोई भी मामला आपका हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं जिन रिश्तों की हकीकत हमें भी नहीं पता होता।
जिन रिश्तों की वैल्यू हमें भी नहीं पता होता है और जिन रिश्तों के बारे में हम कभी समझ भी नहीं पाते, कई बार उन रिश्तों में भी हम चले जाते हैं। जैसे हम एक मैरिड पर्सन से प्यार कर लेते हैं, यानी एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं, कुछ समय तक वो रिश्ता हमें बहुत सुकून देता है, वो रिश्ता हमें बहुत प्यार देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिश्ता हमें कुरेदने लगता है, वो रिश्ता हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। और वो इंसान, जो इंसान कभी हमारा सपना हुआ करता था, जो इंसान कभी हमारा सब कुछ हुआ करता था, आज उस इंसान के लिए मात्र हम एक विकल्प हैं। आज उस इंसान के लिए मात्र हम एक महिला हैं। कभी कभी वो इंसान हमें कहा करता था कि तू मेरी ज़िंदगी है। अगर किसी इंसान के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर और आज अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं, तो ब्रदर ये वीडियो बेहतर आपके लिए है। दूसरी बात, अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते, मैंने आपको बताया है प्राइवेट कॉल है, बट वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, लेकिन 100 to 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और रही बात उस इंसान की, जिस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसको एहसास कराया जाएगा और आपके साथ एहसास कराने में 90% आपकी हेल्प की जाएगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को एहसास भी कराया है। बहुत जो गद्दार हैं, जो रिश्तों में गद्दारी कर चुके हैं, जो इंसान रिश्तों में चीटिंग कर चुके हैं, जो इंसान रिश्तों में धोखे दे चुके हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को एहसास कराया है और रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं आकर। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और हाँ दोस्तों, चलते हैं अब वीडियो पर, अपने टॉपिक पर चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो दोस्तों, जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो रिलेशनशिप के बारे में हमें लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत लॉयल है। शुरुआत में हमें वो इस तरीके के लुभावने शब्द देगा, वो कहेगा अरे नहीं नहीं भैया, मुझे किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, मुझे किसी के साथ इमोशनल नहीं होना, और मुझे कोई पैसे का भी लालच नहीं है। शुरुआत में इस तरीके के मुद्दे रखेगा। चाहे दुनिया में सबसे बेहतर इंसान यही है, आपको लगेगा कि इससे ईमानदार, इससे बेहतर और इससे अच्छा इंसान नहीं है, लगेगा आपको। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रंग दिखने पर लगेंगे शुरू, जैसे रंग आपको दिखाई देंगे तो आप कहेंगे अरे सर, ये तो बड़ा गंदा इंसान है। क्या आपको लगता है कि वो गंदा इंसान है? नहीं, वो गंदा इंसान नहीं है, वो गंदा था। पहले इस बात को थोड़ा समझना कि ये गंदा इंसान है या गंदा इंसान था। अंतर समझ रहे हैं दोनों बातों में? कई बार अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इंसान आज से चोरी करने लगा है, नहीं, वो पहले से चोरी करता था, उसको पहले से आदत थी, लेकिन अभी तक उसने नहीं की थी। आज आपने देख लिया, आज वो पकड़ा गया। देखो, सामने वाला इंसान पहले से चीटर है, आज चीटर नहीं बना है। पहले से धोखेबाज है, आज धोखेबाज नहीं बना है। पहले से आपके साथ गलत कर रहा था, आपको पता आज लगा है। आया समझ में? जिस रिश्ते में आपको ये लग रहा है कि ये इंसान बड़ा बेहतर था, लेकिन आज बदल गया है, ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता है। जब आप ये जानते हैं कि ये इंसान पहले मुझे बहुत प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो प्यार कहाँ गया जो प्यार आपसे किया जाता था? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। जब आप जानते हैं कि इस बात का कोई जवाब नहीं है और सामने वाला इंसान अभी बदला है, पहले नहीं बदला था, वो पहले से ही बदला हुआ था, बस मात्र आपका यूज किया जा रहा था, मात्र आपको समझाया जा रहा था, मात्र आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, और कुछ नहीं। चोर चोर रहता है, उसको चाहे आप जहाँ बिठा दीजिए, उसके दिमाग में चोरी वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक पर कट होते रहेंगे, चोरी वाले मामले ऑटोमेटिक उसके दिमाग में बैठते रहेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी इंसान से अगर आपने प्यार किया है, वो लॉयल्टी के साथ किया है, तो सच में सामने वाला इंसान आपको प्यार देगा। लेकिन अगर वहीं पर आपने सामने वाले इंसान से थोड़ी भी उसके साथ चीटिंग करने की उम्मीद कर ली, तो आपके साथ चीटिंग 100% होने वाली है और 100% सामने वाला इंसान आपको चीट करने वाला है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा तो शायद आपको बहुत बड़ा रास्ता इस रिलेशनशिप में मिल जाए, आपको बहुत बेहतर रास्ता आपको मिल जाए ज़िंदगी जीने का। देखो, जब हमें सामने वाला इंसान छोड़कर जाता है तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता दुखों के सिवाय। कोई किसी के 10 लाख रुपए लेकर भाग जाए, वो कहेंगे सर मैं तो भूल गया। कोई किसी के 20 लाख रुपए लेकर भाग जाए, वो कहेंगे अरे चलो सर दूसरे कमा लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वहीं पर कोई इंसान अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच कर चला जाए,
आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, आपके इमोशन को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद करके चला जाए, पूरे तरीके से आपको रुला कर चला जाए, क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को संभाल पाएंगे? नहीं। इमोशनल हर्ट जो लोग होते हैं उसमें संभलने का कोई मुद्दा ही नहीं होता है, उसमें कोई विकल्प ही नहीं होता है मात्र आपके साथ रोना, आपके साथ गिड़गिड़ाना, आपके साथ परेशान होना, बस ये रहता है। आप जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन अगर आपको इमोशनली वीक किया गया है तो आप बिल्कुल नहीं संभल पाएंगे। सबसे पहली बात, इमोशनली अगर आप स्ट्रोंग है तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान नहीं रुला सकता, कोई भी इंसान आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता और कोई भी इंसान आपको छोड़कर नहीं जा सकता। ज़्यादातर आप जानते हैं किन लोगों के साथ चीटिंग होती है? जो इमोशनली वीक होते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि यार वो आपका सामान चुरा कर कैसे ले गया है, अरे उसने यार मेरे साथ थोड़ा रोया, वो परेशान सा लगा, मुझे लगा कि ऐसा ऐसा है। यानी अगर वहीं पर कोई कट्टर इंसान हो, बड़ा ख़राब इंसान हो, वो उसको वैल्यू नहीं देगा, वो उसकी बात को ही नहीं सुनेगा। वो कहेगा अरे नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया को देखा है और इसने दुनिया को जब देखने का नंबर आया तो इसको लूटने वाले आ गए। अंतर आया समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सच में प्यार किया है और सच में आप एहसास कराना चाहते हैं तो थोड़ा अपने आप पर काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने लिए दौड़ना पड़ेगा। पहले आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना पड़ेगा। भाई जब आप दूसरे इंसान को सजा देना चाहते हैं, जब आप दूसरे इंसान को एहसास कराना चाहते हैं तो प्रभावशाली तो बनना पड़ेगा ना, ताकतवर तो आपको बनना पड़ेगा ना। दूसरे इंसान को आप एहसास कराना चाहते हैं कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तू बहुत गंदा इंसान है, तू बहुत निहायत ही खराब है। भैया अगर आप ऐसे इंसान को सजा भी देना चाहते हैं, उस इंसान को वापस भी लाना चाहते हैं, तो आपके सामने सबसे बेहतर विकल्प है कि पहले अपने ऊपर काम करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा और फिर भी वो इंसान आ जाएगा, नहीं, वो तब आएगा जब पहले उधर से लात खा लेगा। जब लोग लाते खा लेते हैं ना तब आते हैं, वो पहले नहीं आते। मैंने देखा है अच्छे से अच्छे लोगों को, जब उनको जूते लगते हैं, जब उनको लात लगती है तब वो इधर उधर भागते हैं, नहीं तो वो नहीं भागते। आपने देखा होगा जब उनको लगता है ना, डंडा पड़ता है उनके ऊपर, फिर वो भागते इधर उधर, फिर वो परेशान होते हैं, नहीं तो तब तक वो नहीं जाते। आपने देखा होगा कि जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, जिस इंसान को आपने टूट कर प्यार दिया है, वो इंसान कुछ टाइम के लिए तो आपको बड़ा बेहतर लगेगा, कुछ टाइम तक वो आपको ऑप्शन देगा और हाथों में उठाकर आपको रखेगा, हमेशा आपको प्यार देगा, छोटी छोटी बातों पर आपको बर्थडे विश करेगा, छोटी छोटी बातों पर आपको तारीफ करेगा, छोटी छोटी बातों पर आपको कहेगा आप दुनिया के सबसे बेहतर इंसान हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपके साथ किया जा रहा है तो सच में आपके साथ आज नहीं कल कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। इस बात को थोड़ा समझ लेना, इस बात को थोड़ा गांठ बांध लेना। जहां पर आप खड़े हैं ना, यहां पर कल भी कुछ नुकसान हो सकता है, परसों भी कुछ नुकसान हो सकता है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, ये कल कुछ भी कर सकता है, परसों कुछ भी कर सकता है, कल आपके साथ चीटिंग करके किसी और के साथ भी जा सकता है। तो थोड़ा यहां पर संभलने की कोशिश करना। इस सिचुएशन में आपको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रिश्ते में आपको रुलाया गया है, रिश्ते में आपके साथ चीटिंग की गई है, अगर रिश्ते में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो इस मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पेशेंस रखना और थोड़ी डिस्टेंस बनाना, थोड़ा स्पेस देना रिश्ते में। आप कहेंगे सर मैं तो स्पेस ही देती आ रही हूँ उस दिन से। मैं भी तो ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पेस देते आ रहे हैं, लेकिन दे कैसे रहे हैं, ये भी तो अंतर है ना। पानी पी रहे हैं लेकिन पी कैसे रहे हैं, खाना खाने के बाद में पी रहे हैं या पहले पी रहे हैं, सलाद खा रहे हैं खाना खाने से पहले खा रहे हैं या बाद में खा रहे हैं, ये भी तो अंतर है ना। अब आप कहेंगे सर खा रहे हैं, हम तो रात दिन खा रहे हैं, हम तो उस बंदे को प्यार दिए जा रहे हैं रात दिन। प्यार देने से प्यार नहीं मिलता, सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ने से प्यार नहीं मिलता, सामने वाले इंसान के सामने हाथ जोड़ने से प्यार नहीं मिलता। आपको पता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले इंसान को मैं ज़्यादा प्यार करूंगी तो ज़्यादा प्यार मिलेगा, नहीं। अगर आपको यह लग रहा है कि सामने वाले इंसान के लिए मैं ज़्यादा अवेलेबल रहूंगी और मुझे प्यार मिल जाएगा, नहीं, ऐसा लगता है आपको, फिर तो आप मुझे ये बताइए, जो लोग लोगों के घर पड़े रहते हैं उनको ज़्यादा प्यार मिलेगा, उनको निठल्ला बोला जाता है। जो लोग सारा सारा दिन रिश्तेदारी में पड़े रहते हैं उनको बोला जाता है निठल्ला है, भैया ठलवा है, काम वाम नहीं करना है इसको, काम करता तो यहाँ क्यों पड़ता।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा फोकस आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा फोकस आपको अपनी बॉडी पर करना पड़ेगा। अपने आप को एक अट्रैक्टिव मैन आपको बनाना पड़ेगा, एक अट्रैक्टिव इंसान आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव इंसान नहीं बनाएंगे, तब तक लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, तब तक लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे। नहीं तो भैया, चाहे आप जितने समझदार हो, चाहे आप जितने अक्लमंद हो, आज नहीं कल पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है। और ये जो आपको तसल्लियाँ दी जा रही है ना, ये जो आपको एहसास कराया जाए कि आप बड़े बेहतर इंसान हो, आप बड़े बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मात्र तसल्लियाँ हैं। नहीं तो जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो आपको हर्ट किया जाएगा, ओरिजिनल चीज़ें हैं आपको रुलाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं वो इंसान दूर भागने लगता है, जिस इंसान के पीछे हम ज़्यादा दौड़ने लगते हैं वो और दूर भागने लगता है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम करें। मैंने आपको क्या कहा है, अट्रैक्टिव बंदा आपको बनना पड़ेगा और बहुत बेहतर इंसान आपको बनना पड़ेगा। आपको दिखना पड़ेगा कि यार वाकई में ही बेहतर है। देखो, बेहतर लोगों के पीछे दुनिया है, और बेहतर इंसान के पीछे बहुत लोग हैं, और बेहतर करने वाले के पीछे भी लोग हैं। लेकिन वहीं पर अगर बेहतर होने के बाद भी आपके सर में जूता बज रहा है, तो सीधी बात है कि आपका दिल कहीं पर अटैच है, आपका प्यार कहीं पर अटैच है। तो इन चीज़ों में रास्ता मात्र होता है अपने ऊपर काम करना। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर पाए हैं ना, आज उनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आज उनका प्यार खत्म हो चुका है, आज उनको बेवकूफ़ों की तरह देखा जाता है, आज उनसे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, आज उनसे लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों? अगर आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया है और आपको लगता है कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं, जिस दिन आप में कुछ खराबी हो गई, कुछ पता लग गया, तो तुरंत आपको कह देगा मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। थोड़ा और बात समझना आप। एक्चुअली जब आप किसी इंसान से रात दिन प्यार करते हैं और रात दिन उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वहां भी लोग इरिटेट होते हैं। आपने देखा होगा, जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो इंसान सच में बेहतर है या बेहतर आपको दिखता है? अगर आपको दिखता है तो जरूरी नहीं आपको सही दिखता हो, दो चार लोगों को भी लगना चाहिए ना बेहतर है। अब आपको तो कोई भी बेहतर लगने लगेगा। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है और बहरा भी होता है, ये तो आप जानते हैं, और लंगड़ा भी होता है। अंधा तो इसलिए होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या भला हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। बहरा इसलिए होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, अगर कोई बोल भी रहा है तो सुनाई भी नहीं देता। और लंगड़ा इसलिए होता है कि ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, ये भी आप जानते हैं ना। तो मैं वही आपको बताता हूं कि भैया थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिए। थोड़ा अपने ऊपर फोकस करके, थोड़ा अपने ऊपर काम करके रिश्तों को आप इतना आसान, इतना बेहतर और इतना स्मूथ बना लेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी गलती है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपने अपने रिश्ते में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखी है, मैंने क्या बोला, अगर आप अपने रिश्ते में अवेलेबल बहुत ज़्यादा रहे हैं, अगर आप अपने रिश्ते में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रख पाए हैं, तो सीधी बात है कि रिश्ता आपके हाथ से रिस चुका है, रिश्ता आपके हाथ से ख़त्म हो चुका है। अवेलेबल रहने वाले लोगों को वैल्यू नहीं मिलती। आया समझ में? मैं भी बहुत रिश्तों में रहा हूँ, अपने फैमिली रिश्तों में भी रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल में भी रहा हूँ। लेकिन अगर आप सारा दिन घर में लेटे हैं, अवेलेबल नहीं, यानी अवेलेबल रात दिन है, सामने वाला इंसान कुछ टाइम के बाद आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा। सामने वाला इंसान आपसे बात करना पूरे तरीके से बंद कर देगा। अगर आपको यह लगता है कि आपको रिश्ते को संभालना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए और ज़्यादा अवेलेबल रहकर अपने रिश्ते को खोखला मत करिए। ज़्यादा अवेलेबल रहकर अपने आप को जीरो मत करिए। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप अपने आप को अवेलेबल रख पा रहे हैं तो चीज़ें आप अपने हाथ से ख़त्म कर लेंगे। सच मानिए, लोग जितना आपको प्यार दिखाना चाहते हैं ना, उतना वो प्यार देते नहीं। वो शुरुआत में बहुत प्यार दिखाएंगे, जैसे लव बम्बिंग बोलते हैं, मैंने कल बताया तो था। जितना आपको ज़्यादा प्यार दिखाया जा रहा है, वो कुछ टाइम के बाद प्यार ख़त्म हो जाएगा। लोग बोर हो जाएंगे आपके प्यार से
और आप जितना प्यार दिखा रहे हैं सामने वाले इंसान को, वो कुछ टाइम के लिए तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वही प्यार कुछ टाइम के बाद उसको काटने लगेगा। वही प्यार सामने वाले इंसान को परेशान करने लगेगा। आपको पता नहीं है कि आप रिश्ते को किस तरीके से डुबो चुके हैं। सामने वाले इंसान के साथ अवेलेबल रहकर आपने अपने आप को जीरो कर लिया है। सामने वाले इंसान को रात दिन प्यार देकर आपने अपने प्यार की धज्जियां उड़ा ली है। आया समझ में? मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बताता हूँ जो आपको लगेगी भी। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। ये जो बंदा है ये बेहतर, बस ये मान लेना बहुत बेहतर बंदा है, थोड़ा गवर्नमेंट में है, और जिससे प्यार करता है वो मात्र एक जिसे कहते हैं ना फोर्थ क्लास, क्या फोर्थ से भी डाउन क्लास जिसको कहते हैं, वो महिला है। बेहतर तो ये है कि इसने 2 नौकरियां की है, एक दोनों गवर्नमेंट की हैं। अभी एज इसकी 48 है, और जिस महिला से इसका रिलेशनशिप है, इसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, और सर मैंने शादी भी आज तक नहीं की है। चलिए मैं मानता हूँ नहीं की होगी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस बंदे ने कभी रिलेशनशिप नहीं बनाया और एक चतुर्थ श्रेणी मतलब चौथे पायदान की महिला, बिल्कुल 0% महिला, उस बंदे को कैसे गिरा सकती है? इसने कहा कि मेरे चरित्र पर सब दाग नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं, मैं कैरेक्टर का बिल्कुल नंबर 1 बंदा हूं। मैंने आज तक किसी से कोई मजाक नहीं किया, आज तक मैंने किसी से कोई बहस नहीं की, और आज तक मैंने किसी महिला को पलट के नहीं देखा। लेकिन हैरानी की बात आप सब समझेंगे कि मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरी रिश्तेदारी में कोई मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, मेरे चरित्र के बारे में कोई कसम नहीं खा सकता। अब आगे की बात समझना, मैं मानता हूं कि आपके कैरेक्टर के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपके प्यार के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आपके बेहतर इंसान होने के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन का मतलब यह है कि अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं और उस इंसान के सामने रात दिन अवेलेबल रह रहे हैं, तो ब्रदर रिश्ता सेकंडों में खत्म हो जाएगा। शुरुआत में आप चाहते हैं कि मैं इसको इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि ये दूर ना जाए। कमाल की बात, इस बंदे को भी ऑप्शन की तरह यूज किया गया है, विकल्प की तरह यूज किया गया है। विकल्प जानते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो इस बंदे को विकल्प की तरह यूज किया गया है। इसने कहा कि सर मेरा जितना भी पैसा लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह है सर, मेरे इमोशन को हर्ट किया गया है, मेरी इमोशनल चीज़ों को वीक किया गया है। सर मैं बड़ा टूट चुका हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हो चुका हूँ, बड़ा हैरान हो चुका हूँ, प्लीज़ सर मुझे कुछ बताइए। हैरानी की बात यह है, जिस महिला के बारे में इसने बताया वो 0%, बिल्कुल 0, जिसको बोलते गाँव की गंवार, यहाँ तक कि बिल्कुल ठप, कुछ नॉलेज उसको नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसको कैसे लूट गई। आप जानते हैं कैसे? यकीन, विश्वास, भावना। जब इंसान भावनाओं में बह जाता है ना, एक शब्द आपने सुना होगा, भावनाओं में बह जाना। जब हम किसी के साथ भावनाओं में बह जाते हैं ना, फिर हम लुट रहे हैं या सामने वाला लुट रहा है, या हम पिट रहे हैं या सामने वाला पिट रहा है, कुछ नहीं पता रहता। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला हमें थप्पड़ मार रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए बस वो, हमें मिल जाए बस वो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा रोकनी पड़ेगी, और अवेलेबल रहना, अपने आप को बंद कराना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर अवेलेबल रहोगे तो रिश्ता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता आपके हाथ से कब छूट गया, रिश्ता आप कब छोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्यार आसान है लेकिन मिलना मुश्किल है। आपका करना आसान है, मिलना मुश्किल है। तो मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ कि अवेलेबल रहने से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती, आपको वैल्यूबल नहीं समझा जाता, आपको पूरे तरीके से बेवकूफ़ समझा जाता है। आया समझ में? अब आगे की बात समझना, थोड़ा डीपली बात है, वो बहुत बेहतर आपके जीवन में रहेगी और आपको बहुत बेहतर काम भी करके दे सकती है। आपने देखा होगा कि जिस इंसान से आपने प्यार किया था, आप कई बार मुझे कहते हैं कि सर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये वो इंसान नहीं हो सकता, जिस इंसान से मैंने प्यार किया था ये वो नहीं हो सकता।
मैंने कहा भाई वो क्यों नहीं हो सकता कि सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों कि वो इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वो इंसान ऐसा है ही नहीं। वो तो मुझे बहुत वैल्यू देता था, वो तो मुझे बहुत वैल्यूबल समझता था, लेकिन आज ये मुझे कहता है अरे चलो मेरे पास टाइम नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इसके पीछे दुम हिलाते हुए घूमे हैं, क्योंकि आपने इसको कहा है कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। तो यानी आपने कुत्ते की तरह इसके पीछे दुम हिलाई है, आपने पूरे तरीके से इसके पैरों में गिरे हैं, आपने इसके पैरों में गिर गिर के अपने आप को वीक कर लिया है, अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। लेकिन आप जानते हैं अगर आप वीक हुए हैं तो सामने वाले इंसान को पता लग गया है कि आप फॉर गारंटीड है उसकी लाइफ में। कुछ भी आप करें, कुछ भी वो करे, कुछ भी कितनी गालियाँ, आप भैया फॉर गारंटीड उसकी लाइफ में हो चुके हैं। तो सामने वाला इंसान आपको समझता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, जिसको डेक डंडा मारूंगा तो भी यहीं पर टुकड़ा खाना है, इसको 2 डंडे मारूंगा तो भी यहीं पर टुकड़ा खाना है। तभी तो लोग आपको ऑप्शन में समझते हैं, तो भी तो आपको विकल्प में ले लेते हैं। नहीं तो आपको सीधा कहना चाहिए कि देखो भैया, जिस दिन मेरे रिश्ते में मुझे कोई भी खोट नजर आई, सेकंडों में छोड़ दूंगा आपको। जिस दिन मेरे रिश्ते में कुछ और मुझे दिखा, बाल बराबर भी, अगर बाल के बराबर भी मुझे आप में दोष दिखाई दिया ना, दोष में ये नहीं कहता कि वो खाना नहीं बनाती, कोई बात नहीं, नहीं बनाए। वो किसी से बात नहीं करती, कोई बात नहीं करती। वो किसी को खाना भी नहीं देती, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके चरित्र में इतना बाल बराबर भी मुझे अंतर नजर आ गया, मुझे लगा कि आपका चरित्र बड़ा खराब है, तो उस दिन आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, आपकी ज़िंदगी अलग, आपका घर अलग, मेरा घर अलग। यानी मैं हर चीज़ को सेकंडों में बांट दूंगा। आप समझे मैंने क्या बोला है? भी मैंने ये बोला है कि चरित्र के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आपका पार्टनर गलत है तो धक्का दो, रखो मत उसको ज़िंदगी में। और रखना है उसको सजा देने के लिए रखिए। जैसे घर में कुर्सी पड़ी रहती है ना, जिस पर कोई नहीं बैठता, उस पर गर्दा जमा होता है, उसको रखिए, लेकिन ऑप्शन के तौर पे नहीं। तो ऐसे लोगों को दफा कर दीजिए सेकंडों में। अगर आपको पता लग जाता है चीटर है, देखो चीटर को तो नहीं समझाया जाता, लेकिन अगर कोई चोरी करता है, कोई डकैती डालती है, उसको रोका जा सकता है, लेकिन धोखेबाज को कभी नहीं समझाया जाता। उसको आदत हो जाती है चीटिंग करने की। दोस्तों, मैं वही तो चीज़ आपको कह रहा हूं कि प्यार अगर देना है तो उतना दीजिए जितना सामने वाला इंसान डाइजेस्ट कर सके, उसको पचन कर सके, मतलब पाचन उसका हो सके, समझ रहे, डाइजेस्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो प्यार पर प्यार, प्यार पर प्यार, प्यार पर प्यार दिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं उसके दिमाग को। तो यही तो कहते हैं, इसलिए तो रिश्ते खत्म होते हैं। रिश्तों को अगर बेहतर बनाना है तो पहले थोड़ा पेशेंस रखिए और ज़्यादा किसी को प्यार देने की कोशिश मत करिए। अगर प्यार देना है तो अपने आप को दीजिए, खुशी अगर देनी है अपने आप को दीजिए, रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनको खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ पर उनको प्यार मिलता है वहाँ जाते हैं, और जहाँ पर ड्रामा मिलता है नहीं टिकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने आपको बताया छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं आपके लिए बेहतर ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों।